भारत और चीन के बीच चल रहे टकराव को लेकर एक बार फिर सियासी चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है, जिसके बाद पैंगोंग पर पुरानी स्थिति बहाल हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने भारत माता की जमीन को चीरकर चीन के हाथों सौदा कर दिया। तो क्या सरकार झूठ बोल रही है? इस पूरे मुद्दे को समझाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हर एक मुद्दे पर सटीक विश्लेषण करने का काम करते हैं ताकि आप पूरे विवाद की सच्चाई को समझ सके। अब सवाल यह है कि चीन के साथ ऐसा कौन सा समझौता हुआ है जिसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला कर दिया, जिसका जवाब देते हुए सरकार से नहीं बन रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो समझौते के बाद सामने आई हैं। दरअसल पैंगोंग झील के पास आमने सामने खड़ी सेनाओं की तस्वीरें हैं जो समझौते के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सेना के टैंक भी पीछे हट रहे हैं। लेकिन क्या इससे चीन के साथ चल रहे टकराव को लेकर बात बन जाएगी? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चीन कभी भी अपना स्टैंड बदल सकता है। ये समझौता सिर्फ पैंगोंग झील के पास फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 के बीच जो विवाद है उसको लेकर हुआ है। कहा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख के इस इलाके को एक बार फिर से नो मेंस लैंड के रूप में बहाल कर दिया जाएगा, यानी कि ये वो इलाका है जो बफर जोन के रूप में जाना जाएगा। लेकिन ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, ये कह पाना मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन के साथ स्टैंड ऑफ खत्म हो गए। ये सिर्फ एक इलाका है जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जो दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद पीछे हट रही हैं। आपको याद होगा कि एक बार गलवान वैली में चीन और भारत के जवान भिड़ गए थे, जिसमें भारत के 20 जवानों ने शहादत दी। इस पर चीन ने कभी अपना स्टैंड साफ नहीं किया है, लेकिन रशियन मीडिया ने बताया है कि गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में चीन ने 45 जवानों को खोया है। वैसे भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के दिफू पास को लेकर विवाद है। इसके साथ ही भूटान से लगने वाली सीमा के पास भी चीन दावा करता है। सिक्किम में नाथुला पास को लेकर विवाद है। अक्साई चीन जिस पर भारत दावा करता है उस पर चीन का कब्जा है। इस जमीन पर गलवान वैली को लेकर विवाद है। पैंगोंग झील के पास विवाद है। तीसरा स्टैंड ऑफ देपसांग और डेम चौक को लेकर है, जो दोनों लद्दाख रीजन में ही पड़ते हैं। इस मैप में बहुत साफ बताया गया है कि चीन का किन इलाकों में कब्जा है और भारत के किन इलाकों में चीन दावा करता है। मतलब साफ है कि चीन के साथ सिर्फ पैंगोंग लेक पर चल रहे स्टैंड ऑफ को लेकर समझौता हुआ है। इस तस्वीर में देखिए, दरअसल उत्तरी पैंगोंग इलाके में फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का वो इलाका है जहां फिंगर 3 पर आईटीबीपी का कैंप है और उसके बाद फिंगर 8 तक भारत दावा करता है और चीन भी दावा करता है। लेकिन इस समझौते के बाद किसकी जीत हुई? तो बात बहुत साफ है कि भारत ने ज्यादा समझौता किया है, क्योंकि चीन को फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब यह है कि एलएसी की स्थिति फिंगर 8 से हटकर अब फिंगर 4 पर शिफ्ट होती नजर आ रही है। फिलहाल समझौते के मुताबिक फिंगर 3 से फिंगर 8 तक दोनों देशों की सेनाएं गश्त नहीं करेंगी। ये व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोई आम सहमति नहीं बन जाती है। लेकिन एक बात और समझने की है, वो ये कि भारत स्टैंड ऑफ फिंगर 4 पर करता था, जो पीछे हटकर फिंगर 3 पर आकर स्टैंड ऑफ करेगा। मतलब ये है कि एलएसी से भारत करीब 8 किलोमीटर पीछे रहेगा, जबकि चीन फिंगर 8 से यानी कि एलएसी से जस्ट पीछे है, जो चीन के लिए एक एडवांटेज के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब चीन की सेना का असल मकसद शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख में देपसांग पर कब्जा करना ही है, क्योंकि चीन देपसांग से पीछे हटने को लेकर किसी तरह की स्थिति अब तक साफ नहीं की है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल भी पूछा है। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। दरअसल पैंगोंग लेक पर चल रहे स्टैंड ऑफ के साथ ही देपसांग पर भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, जिस पर राहुल गांधी ने दावा किया है कि सरकार देपसांग को चीन के हाथों सौंप दिया है। वहीं सरकार दावा कर रही है कि पैंगोंग लेक के पास नवंबर 2019 से पहले वाली स्थिति पर दोनों देशों की सेनाएं पहुंच जाएंगी, यानी कि भारत सरकार 2012 वाली स्थिति की बात कर रही है, जबकि समझौते के मुताबिक भारत फिंगर 4 के बजाय फिंगर 3 पर आकर स्टैंड कर रहा है। यही वो अंतर है जिसको लेकर राहुल गांधी ने सीधे सवाल कर दिए
और सरकार उस पर जवाब नहीं दे पा रही है। चीन के साथ समझौते को लेकर सरकार ने एक और थ्योरी आम लोगों के सामने रखी है। सरकार ने बताया कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख और कैलाश पर्वत के आसपास ऊंचाई वाले इलाकों में मोर्चेबंदी कर रखी है, जिससे भारत को रणनीतिक और सामरिक बढ़त हासिल हो गई है, जिसके चलते चीन अब पीछे हटने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि चीन सैनिक उन स्थितियों में ज्यादा समय तक रहने में सक्षम नहीं है और भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाकों में दबदबा बढ़ाती जा रही है। यही कारण है कि चीन की सेना ने पैंगोंग झील के विवादित इलाके से खुद को पीछे हटाने का फैसला कर लिया है। इस बात को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के साथ पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर सेना के पीछे हटने को लेकर समझौता हो गया है, लेकिन अब तक जो तस्वीर साफ हुई है वो सिर्फ उत्तरी पैंगोंग इलाके की तस्वीर साफ हुई है, जहां से चीन की सेना पीछे हट रही है, जबकि दक्षिणी तट पर अभी भी उसी तरह से स्टैंड ऑफ कायम है। वैसे सरकार पिछले 10 महीने से चली आ रही टकराव की स्थिति को समझौते के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है, ताकि दोनों देशों के बीच कायम तनाव को कम किया जा सके। लेकिन इसके पीछे भी चीन की चाल है, क्योंकि चीन की दुनिया भर में कोरोना महामारी को लेकर खूब बदनामी हुई है। ऐसे में चीन सॉफ्ट इमेज बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की नई रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि अब अमेरिका में भी बदलाव हो गया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीन पर दबाव बनाया था, वैसा दबाव चीन पर अब नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार में जो बाइडेन आ गए हैं। इसीलिए चीन नए सिरे से नई तस्वीर लोगों के सामने बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह भी है कि चीन भारत के साथ चल रहे विवादों को तूल देने से बच सकता है। वहीं 2022 में भी चीन में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है, जिसके जरिए चीन अपनी नई छवि दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है, जिसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर चीन ने दुनिया को संदेश भी दिया है कि जो देश इन खेलों का बायकॉट करेगा, उनके खिलाफ चीन कड़े कदम उठाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी साल ब्रिक्स की बैठक भारत में होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बैठक में सभी राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, क्योंकि ये वर्चुअल बैठक नहीं होगी। ऐसे में चीन भारत के साथ टकराव को कम करने की दिशा में बढ़ने के संकेत दे रहा है और अपनी सॉफ्ट पावर की इमेज को रिबिल्ड करने की कोशिश भी, क्योंकि वो जानता है कि जब ब्रिक्स देशों की बैठक भारत में होगी, तब अगर भारत और चीन सीमा पर टकराव की स्थिति में खड़े होंगे, तो फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कैसे भारत आएंगे, ये सवाल चीन के सामने खड़ा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।